So hello everyone, I Riya Punitha welcome you all in my YouTube channel. So in this video I am going to discuss about the most important topic for all the medical students, that is APGAR scoring. I have taken this topic from the pediatrics. So let's get started. तो हम लोग लिख लेंगे what is APGAR score. सो हम लोग क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम न्यूबॉर्न की कंडीशन को असेस कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं अपगार स्कोरिंग के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग है व्हेन इट इज़ डन। हम लोग इसको कब करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम इसको कब कब करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ में करेंगे, 5th मिनट ऑफ लाइफ में करेंगे और 10th मिनट ऑफ लाइफ में करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या अपगार स्कोर, जो अपगार स्कोरिंग हम करते हैं, अपगार स्कोरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ NRP। क्या अपगार स्कोरिंग NRP का पार्ट है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें। NRP मतलब है न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल। तो अगर हम बात करें अपगार स्कोरिंग के अगर हम बात करें अपगार स्कोरिंग NRP का पार्ट है या नहीं, तो इसका आंसर नो है। अपगार स्कोरिंग NRP का पार्ट नहीं है। यह एक क्या है, एक असेसमेंट है, एक ये मेथड है जिसके थ्रू हम लोग न्यूबॉर्न की कंडीशन को क्या करते हैं, असेस करते हैं। सो अब हम बात करते हैं टोटल हमारा स्कोर कितना होता है। इसमें टोटल स्कोर हमारा कितना होता है, तो हमारा जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 10/10 होता है। अगर स्कोर हमारा 7 से ऊपर आ रहा है, इट मीन्स दैट न्यूबॉर्न इज हेल्दी। ओके, अगर हमारा 7 से कम आ रहा है स्कोर, ठीक, अगर 7 से कम आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अपगार स्कोर को रिपीट करेंगे एट एवरी 5th मिनट टिल 20 मिनट्स। अगर हमारा अपगार स्कोर 7 से कम आ रहा है, इट मीन्स दैट माइल्ड डिस्ट्रेस इज़ प्रेजेंट। अगर हमारा 3 से 5 के बीच में आ रहा है, मतलब अगर हमारा 3 से 7 के बीच में स्कोर है, 7 से कम है, इट मीन्स दैट माइल्ड हमारा क्या है, डिप्रेशन है। अगर हमारा 3 से कम आ रहा है, इट मीन्स दैट सीवियर डिप्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, सीवियर डिप्रेशन है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इमीडिएट क्या करना होता है, रिससिटेशन स्टार्ट करना होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो इस टेबल के थ्रू ही अब हम लोग समझेंगे अपगार स्कोरिंग के बारे में। साइन 0 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा A आ जाता है, देन हमारा P G A और नीचे R, A P G A R। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए से, आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ व्हाट इज़ ए। यहाँ पर हमें ए क्या डिनोट कर रहा है, हम लोग एक बार नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। ठीक है, APGAR। ठीक है, ए मीन्स होता है अपीयरेंस कैसा है बच्चे का। ठीक है, पी से हमारा क्या होता है, पल्स कितनी है, ग्रिमेस में, और हमारा एक्टिविटी से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है नॉर्सेट में, दैट रेस्पिरेटरी
रेट इज़ अ पार्ट ऑफ अबगार स्कोर और नॉट। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी रेट की, ये हमारा अबगार स्कोरिंग का पार्ट है या नहीं है, तो हम बात करें रेस्पिरेटरी रेट की, तो जो रेट होता है वो हमारा पार्ट नहीं है अबगार स्कोरिंग का। ओनली रेस्पिरेशन इज़ द पार्ट ऑफ आवर अबगार स्कोरिंग। ठीक है, अपीयरेंस में हम लोग देखते हैं दैट बेबी जो है हमारे पास न्यूबॉर्न है वो पूरा पेल है। ठीक है, पेल है, अगर पेल होगा तो हम उसको क्या करते हैं, ज़ीरो स्कोरिंग करते हैं। पेल है, अगर उसके पेरिफ्रीज, उसके जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो अगर पेल ब्लू होंगे तो हम 1 स्कोरिंग देते हैं। और उसके बाद अगर उसका पूरा बॉडी पिंक है तो हम उसको 2 स्कोरिंग देते हैं। ये तो नॉर्मल है, ये मैं आपको पीछे बताऊंगी। बट मेन चीज़ है हमारे ग्रिमेस। ग्रिमेस से आप लोग क्या समझते हैं, ग्रिमेस में हम लोग क्या करते हैं, हम चाइल्ड की रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। ठीक है, वेदर द चाइल्ड हैज़ रिफ्लेक्सेस और नॉट। अगर चाइल्ड को हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे, सपोज उसके नाक में हमने क्या किया, एनजी ट्यूब इंसर्ट करी, हमने देखना चाहा कि उसके रिफ्लेक्सेस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर बेबी इमीडिएट उसके थ्रू उसके अगेंस्ट क्या करता है, एक्शन शो करता है, इरिटेबल होगा हम जैसे एनजी ट्यूब डालेंगे, इट मीन्स दैट उसका जो ग्रिमेस है वो गुड है। ठीक है, एक्टिविटी में हम लोग क्या देखते हैं, हम उसकी टोन देखते हैं। ठीक है, टोन हम चेक करेंगे वेदर द बेबी हैज़ गुड टोन और नॉट। ठीक है, तो हम पीछे हम टेबल में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, ए से हमारा क्या होता है, अपीयरेंस। ठीक है, पी से हमारा पल्स, जी से हमारा ग्रिमेस, ए से हमारा एक्टिविटी, आर से हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ना कि रेस्पिरेटरी रेट। ओके, रेट कभी भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है रेस्पिरेटरी रेट हमारा पार्ट है या नहीं है, तो नहीं होता है ये। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले जो ये टेबल है इसमें हम अपीयरेंस चेक करेंगे। अगर न्यूबॉर्न हमारे पास आया, हमने उसको तुरंत चेक कर लिया है 1st मिनट में, 5th मिनट में और 10th मिनट में। 1st मिनट में हम लोग उसको फटाफट से चेक करेंगे, उसका अपीयरेंस चेक करेंगे। अगर वो पूरा ब्लू दिखेगा, ठीक है, तो हम उसको 0 स्कोरिंग करेंगे। अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हैं और बाकी उसका जो एब्डोमेन है पिंक है, तो हम उसको 1 स्कोरिंग करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, पूरा बॉडी उसका पिंक है, कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लूइशनेस नहीं है, तो हम उसको 2 स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। उसके बाद हम पल्स चेक करेंगे। अगर उसकी पल्स नहीं आ रही है, कोई भी पल्स हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो हम 0 स्कोरिंग करेंगे। अगर उसकी पल्स 100 से कम है तो हम उसको 1 स्कोरिंग देंगे। अगर 100 से ऊपर है तो हम उसको 2 स्कोरिंग करेंगे। तो आपको नॉर्मल पल्स भी पता होनी चाहिए। नॉर्मल पल्स कितनी होती है न्यूबॉर्न की, वो हमारी होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट के बीच में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको टिप होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। उसके बाद ग्रिमेस। ग्रिमेस मैंने अभी आप लोग को बताया, हम चाइल्ड की क्या करते हैं, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, उसकी इरिटेबिलिटी चेक करते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है, सपोज हमने उसको स्टिमुलेट किया, उसके नाक में हमने एनजी ट्यूब, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने उसके नाक में एनजी ट्यूब डाली बच्चे के और उसने बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो हम उसको 0 स्कोरिंग करेंगे। अगर माइल्ड इरिटेबल हो रहा है वो, ठीक है, इरिटेबल हो रहा है, ठीक है, हल्का हल्का सा क्या कर रहा है, इरिटेबिलिटी कर रहा है, बट उतना एक्टिव मूवमेंट हमें शो नहीं कर रहा है, तो हम 1 स्कोर करेंगे। और अगर एकदम से हमने एनजी ट्यूब डाली और एकदम से उसने क्या किया, कफ और स्नीजिंग करी, ठीक है, स्नीजिंग करी, तो हम उसको क्या करेंगे, 2 स्कोरिंग देंगे। इट मीन्स दैट ग्रिमेस इज़ प्रॉपर। अगर उसने तुरंत ही उसके अगेंस्ट क्या किया, रिएक्शन शो किया। ठीक है, उसके बाद हम एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटी में अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी मसल टोन चेक कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ वो मतलब बच्चा रो रहा है, अगर बहुत स्लो रो रहा है, कोई भी मतलब कि उसकी बॉडी में टोन ही नहीं है, बिल्कुल टोनलेस है। ठीक है, टोनलेस है, बिल्कुल टोन ही नहीं है, रोने में भी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, रोते रोते बिल्कुल, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 स्कोरिंग करते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी क्या दिखा रहा है, सम फ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, रोने में, मतलब रोने में हल्का सा धीरे धीरे रो रहा है, बट थोड़ा सा उसमें क्या है, उसमें फ्लेक्शन भी शो कर रहा है, मतलब थोड़े सा मूवमेंट शो कर रहा है, तो हम उसको 1 स्कोर करेंगे। और एकदम से एक्टिव मूवमेंट अगर शो कर रहा है वो, तो हम उसको अगर प्रॉपर रो रहा है, बिल्कुल तेज़ आवाज़ में क्राई कर रहा है वो बच्चा, उसकी एक्टिविटी, उसकी हम टोनिसिटी बिल्कुल बढ़िया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 स्कोरिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है तो 0 स्कोरिंग देंगे। अगर हल्का सा क्या कर रहा है, वीक, अगर वो वीक क्राई कर रहा है इसमें, ठीक है, तो हम उसको 1 स्कोरिंग देंगे। अगर गुड स्ट्रॉन्ग क्राई है,
तो हम उसको क्या करते हैं, 2 स्कोरिंग देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अबगार स्कोरिंग। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो हमारा एम्स नॉर्सेट के पर्पज़ से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को एकदम टिप पर रखिए, एक बार पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मेन चीज़ हमारा होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो आप इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, इट मीन्स दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सो थैंक यू।